हेलो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। तो एक्सरसाइज 15.2 के हमने पहले 8 क्वेश्चंस कर लिए थे, ग्राफ के रिलेटेड थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 9, 10 और जितने हो सके मैक्सिमम से मैक्सिमम हम 18 या 24 तक करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं कि राइट एन इटरेटेड इंटीग्रल फॉर रीजन डेल ए ओवर द डिस्क्राइब्ड रीजन आर यूजिंग। हमने वर्टिकल क्रॉस सेक्शन को यूज़ करते हुए रीजन लिखना है और हॉरिजेंटल क्रॉस सेक्शंस को यूज़ करते हुए रीजन लिखना है। ये मेरे पास रीजन दिया गया है, तो इसको मैंने वो इंटीग्रल की शक्ल में लिखना है, यानी कि इस शक्ल में लिखना है। वर्टिकल क्रॉस सेक्शंस को भी यूज़ करते हुए और हॉरिजेंटल क्रॉस सेक्शंस को भी यूज़ करते हुए। तो क्वेश्चन करते हैं, फिर अच्छे से समझ आएगी। ये चीज़ हमें दी गई है, ये ग्राफ, ये एक्स क्यूब का ग्राफ है, ये वाई इज इक्वल टू 8 का ग्राफ है, ठीक है। तो हमने करना क्या है, हमने इस फॉर्म में लिखना है, हमने इस फॉर्म में लिखना है बाय यूजिंग वर्टिकल क्रॉस सेक्शन एंड हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेक्शन, ठीक है ना। वर्टिकल क्रॉस सेक्शन और हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेक्शन को यूज़ करते हुए, हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेक्शन। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम वर्टिकल क्रॉस सेक्शन को यूज़ करते हैं, ठीक है ना। इसको हम पार्ट नंबर ए का नाम दे देते हैं, इसको पार्ट नंबर बी का। तो ए पार्ट का हम सोल्यूशन लिखते हैं। वर्टिकल क्रॉस सेक्शन को अगर हम यूज़ करेंगे ना, वर्टिकल क्रॉस सेक्शन, तो ये मेरे पास एक क्रॉस सेक्शन आ गया, तो इसको मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया, ठीक है ना। अब यहाँ पे यूज़ कर लिया। अब ये तो मेरे पास लेंथ ही है, लेकिन आप इतना ही समझे, ठीक है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक। अगर मैं पेंसिल से बनाना चाहूँ तो मैं इस चीज़ को इस तरह बनाऊँगा, यानी कि ये मेरे पास ग्राफ है ना, ये वाला। तो अगर मैं इस पेन से बनाना चाहूँ तो मैं इस तरह ये बनाऊँगा, ठीक है ना, ये वाली चीज़, ठीक है। अब देखिएगा, अब देखें ये कि ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास y इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ है, ये वाला y इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ है। ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास y इज़ इक्वल टू 8 है, ठीक है। और अगर मैं कहूँ ये वाली चीज़ क्या है, ये वाली चीज़, ठीक है ना, बाउंड्री जो है, ये मेरे पास x इज़ इक्वल टू 0 है, ठीक है ना, x इज़ इक्वल टू 0 है। अब देखिएगा, ये मेरे पास 0,0 का पॉइंट है, ये मेरे पास यहाँ पे x 0 है और y की वैल्यू 8 है, ये मेरे पास 0 8 है, ये सारी चीज़ें। ये y इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब है, y इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब है, तो दोनों तरफ मैंने पावर 1/3 ली, ठीक है ना, दोनों तरफ पावर 1/3 ली। तो यहाँ से x किसके इक्वल आ गया, y की पावर 1/3 के, ठीक है ना। यानी कि ये x इज़ इक्वल टू वाई की पावर 1/3 भी यही है। ये सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ जो कि आगे यूज़ होंगी, ठीक है। अब ये वाला पॉइंट कौन सा होगा, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो y की वैल्यू कितनी है, 8 है, y की वैल्यू कितनी है, 8 है। तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी, तो y इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब है, y इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब है। यहाँ से हमने x की वैल्यू फाइंड की, x इज़ इक्वल टू वाई की पावर 1/3, तो y 8 है यहाँ पे, तो x इज़ इक्वल टू वाई की वैल्यू 8 है, इसकी पावर 1/3, तो x इज़ इक्वल टू 8 को 2 का क्यूब लिख लिया मैंने, तो यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 2, ठीक है। तो यानी कि ये जो मेरे पास पॉइंट है, यहाँ पे x की वैल्यू 2 है और y मेरे पास कितना है, 8 है, ठीक है। यानी कि ये वाला पॉइंट जो है, यहाँ पे x की वैल्यू 2 है। ये सारे छेड़खानी हमने इसके साथ की। अब वर्टिकल क्रॉस सेक्शन ये मैंने बना लिया, ठीक है ना, ये वाला वर्टिकल क्रॉस सेक्शन मैंने बना लिया, यानी कि ये इस तरह मैंने यहाँ पे रख दिया। अब देखिएगा, अब यहाँ पे y की कीमत कितनी है, ठीक है ना। ये ऊपर से स्ट्रिप या ये ऊपर से जो है इस लाइन को इस लाइन से टच कर रहा है ना, तो ये ऊपर वाली लाइन कितनी है, y इज़ इक्वल टू 8 है, y इज़ इक्वल टू 8। तो मैं लिख दूंगा y इज़ इक्वल टू 8। तो यहाँ से नीचे से कहाँ है, नीचे से ये इस ग्राफ के ऊपर है, ठीक है ना, ये लाइन नीचे से इस ग्राफ के ऊपर है। तो ये ग्राफ क्या है, y इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब का है, y इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब का है, ठीक है। अब ये मैंने y के लिए लिख लिया। अब अगर इसी स्ट्रिप को, यानी कि इसको मैं लेफ़्ट राइट करूं, तो ये कहाँ तक जाएगी, यानी कि यहाँ से पकड़ के, ये वाली चीज़ थी ना, यहाँ से पकड़ के मैंने लेफ़्ट पे किया, तो लेफ़्ट पे मैं इससे मज़ीद इधर नहीं जा सकता, ठीक है, क्योंकि मेरा ग्राफ ही यहाँ तक है, ये देखें, ठीक है ना, ये तो रीजन है मेरे पास, सिर्फ इतना ही। तो यानी कि मैं इस चीज़ से इधर नहीं जा सकता, बस यहाँ पे ही रहूँगा। तो यहाँ पे मेरे पास x की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे मेरे पास x की वैल्यू है 0। और अगर मैं इधर से आहिस्ता 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 मैक्सिमम करता जाऊँ तो कहाँ तक जाऊँगा, सिर्फ मेरा रीजन यहाँ पे आके ख़त्म हो गया। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी होगी, तो यहाँ पे मेरे पास x की वैल्यू 2 है, देखें ना। तो x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू ये 2 लिखी हुई है, तो x की वैल्यू है 2,
ठीक है। और ये y वाला है तो हम इसको dy लिख देंगे, ये x वाला है तो हम dx लिख देंगे, और ये वर्टिकल के ज़रिए मेरा आंसर आ गया। ठीक है ना, वर्टिकल के ज़रिए मेरा आंसर आ गया। अब हॉरिजेंटल के ज़रिए करते हैं, हॉरिजेंटल के ज़रिए, हॉरिजेंटल के ज़रिए अब हमने यही स्ट्रिप जो है ना वो इस तरह लेना है। ठीक है ना, अब यही स्ट्रिप हम इस तरीके से लेंगे, ठीक है, और ऐसे मूव करवाएंगे इसको। दोबारा आप देखते हैं हम यहाँ पे तो यही चीज़ ले लें, इसी पे हम करते हैं। ठीक है ना, अब इसको भूल जाइए। अब ये वाली स्ट्रिप है मेरे पास, यानी कि ये वाली चीज़ है। ठीक है ना, ये वाली चीज़ यहाँ पे अगर मैं अलहदा बना के दिखाऊँ आपको, ये पॉइंट मेरे पास 2,8 था, ये मेरे पास यहाँ पे y की वैल्यू 8 थी, यहाँ पे मेरे पास 0,0 है, ये मेरे पास x एक्सिस है, ये मेरे पास y एक्सिस था, और ये अंदर वाला सारा रीजन था, और ये मेरे पास यहाँ पे x की वैल्यू 2 थी, ये मेरे पास y = x² था। ठीक है, और यहीं तक बस। ठीक है, अब देखिए, अब मैंने हॉरिजेंटल स्ट्रिप ली है, हॉरिजेंटल स्ट्रिप लिया। ठीक है, ये हॉरिजेंटल स्ट्रिप ले लिया। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे हॉरिजेंटल लिया ना, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, 0, तो यहाँ पे आ गई x = 0। अब यहाँ पे अगर x की वैल्यू देखूँ तो ये इस ग्राफ को टच कर रही है, तो ग्राफ मेरे पास क्या है, y = x² है, x³ था, y = x³। ठीक है ना, y = x³ है। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करूँगा, तो यहाँ पे दोनों तरफ मैंने पावर 1/3 ले ली, तो y की पावर 1/3 x के इक्वल आ गया, यानी कि x इक्वल आ गया y की पावर 1/3 से। यानी कि यहाँ पे अब मैं लिखूँगा, जब मैंने हॉरिजेंटल स्ट्रिप ली तो ये 0 से लेके y = x³ पे गया, 0 से लेके x की वैल्यू 0 से y = x³ के गया, तो यहाँ से मैंने x की वैल्यू फाइंड की तो आ गई y की पावर 1/3, तो ये आ गया y की पावर 1/3, और ये x की वैल्यू आई। ठीक है, अब देखें ये स्ट्रिप, यानी कि इसको अगर मैं ऊपर और नीचे, इस क्रॉस सेक्शन को ऊपर और नीचे हरकत दूं, तो ये देखें तो यहाँ पे थी ना, तो कम से कम मैं नीचे इतना ही आ सकता हूँ, इससे नीचे नहीं जा सकता क्योंकि मेरा ग्राफ ही ख़त्म हो जाना, और ज़्यादा से ज़्यादा मैं इतना ही ऊपर जा सकता हूँ, इसके ऊपर नहीं जा सकता। तो यहाँ पे मेरे पास y की वैल्यू क्या थी, 0, और यहाँ पे मेरे पास y की वैल्यू कितनी है, 8 है। ठीक है, तो देखें ना कि यहाँ से यहाँ तक कि मैं जा सकता हूँ। हॉरिजेंटल जाना है ना, ये हॉरिजेंटल y 0 है और यहाँ y 8 है। ठीक है ना, ऐसे ही हरकत कर सकता हूँ। तो y की वैल्यू मेरे पास 0 से स्टार्ट होकर y की वैल्यू 8 तक जाएगी। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि इसको ना इस तरह यहाँ पे लिख लें, y = 0 और y = 8। ठीक है, क्योंकि पहले हम अंदर वाली चीज़ को सोल्व करते हैं फिर बाहर वाली को। ये x की है तो इसलिए यहाँ पे dx आ जाएगा, ये y वाली है तो इसलिए dy आ जाएगा। और यही हमने वर्टिकल क्रॉस सेक्शन और हॉरिजेंटल क्रॉस सेक्शन के ज़रिए इस तरह लिखना था, और हमने इस तरह लिख लिया। उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। हर एक कंसेप्ट के साथ चीज़ें बताने की कोशिश की है। अब देखें ना कि 8 मिनट एक क्वेश्चन पे लगे हैं, तो बाकी इसी तरह अगर दूसरी चीज़ें बताता रहूँ तो टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट ये क्वेश्चन आप लोगों ने खुद करना है, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, तो ये 11th वाला और 12th वाला मैं करवाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है ना, अब ये सिंपल है, ईजी है, आप खुद कर लेंगे। ये 2 मैं करवाने की कोशिश करता हूँ। अब नेक्स्ट मेरे पास ये वाला क्वेश्चन है कि एक ग्राफ मेरे पास y = x² है और एक मेरे पास y = 2x है। तो y = 2x यहीं पे कहीं पे आना था, यानी कि ऊपर को करके, लेकिन आपकी बुक पे ऐसे ही बना हुआ है तो मैंने ऐसे ही बना दिया। ठीक है ना, तो अब देखें कि ये हमें पता है 0,0 है। अब हमने क्या करना है, वर्टिकल के ज़रिए करना है और हॉरिजेंटल के ज़रिए। पहले हम वर्टिकल के ज़रिए करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये कि इसको पहले हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ठीक है, ये x है, ये y है, थोड़ा सा जूम हम इस तरीके से करते हैं कि ठीक है ना, ये जूम करने की कोशिश की है। अब देखिएगा, पहले हम वर्टिकल स्ट्रिप लेते हैं। ये मैंने ले ली एक वर्टिकल स्ट्रिप। ठीक है, वर्टिकल स्ट्रिप ले ली। यहाँ पे क्या है, x भी 0 है, y भी 0 है। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास क्या है, y = x² है, ये नीचे वाला ग्राफ, ऊपर वाला y = 2x है। ठीक है, तो y = x² और y = 2x। इसमें से इसको माइनस किया, अलामतें चेंज हुई, ये इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, यहाँ बच गया 0 और ये आ गया x² - 2x। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो x कॉमन आता है, x - 2 = 0। यहाँ से एक वैल्यू आ गई x = 0 और एक वैल्यू आ गई x - 2 = 0,
और x इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये वाला पॉइंट मेरे पास एक 0 पे हमें कट करता है और एक 2 के ऊपर, यानी कि ये जो मेरे पास पॉइंट है ये x की वैल्यू 2 है, यानी कि ये जो वैल्यू है ना ये वाली, ये x की वैल्यू 2 है। ठीक है, जब x की वैल्यू यहाँ पे 2 पुट करेंगे, कहाँ पे, यहाँ पे, y इज इक्वल टू एक्स स्केयर, तो y इज इक्वल टू 2 का स्केयर कितना आएगा, y इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ये 4 है, ये क्या है, ये 4 है। तो ये पॉइंट मेरे पास आ गया 2,4। ठीक है ना, ये 4 है। इसी तरह अगर आप इसमें वैल्यू पुट करके देखेंगे ना, कहाँ गया, y इज इक्वल टू 2x, देखें y इज इक्वल टू 2x, यहाँ भी x की वैल्यू 2 पुट करें, आंसर 4 ही आएगा। ठीक है ना, तो ये मेरे पास पॉइंट आ गया। अब देखें, ये मैंने वर्टिकल स्ट्रिप ड्रा कर ली। अब वर्टिकल स्ट्रिप ड्रा की है तो देखें, यहाँ से किसको टच कर रहा है, यहाँ से y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर को टच कर रहा है, तो ये आ जाएगा y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहाँ से किसे टच कर रहा है, ऊपर से, तो ऊपर से मेरे पास y इज़ इक्वल टू 2x को टच कर रहा है, तो आ गया y इज़ इक्वल टू 2x। ठीक है, और ये dy आ गया। अब मैं x वाला लिखूँगा कि x में हमारे पास कहाँ से जा रहा है। ठीक है ना, x में कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, तो मेरा क्रॉस सेक्शन कहाँ गया, ये मेरा क्रॉस सेक्शन आ गया। ठीक है ना, अब ये थी, यहाँ से मैंने कहा यहाँ टच कर रहा है, ऊपर से मैंने कहा यहाँ पे टच कर रहा है। ठीक है, अब ये मूव कैसे कर सकता है, तो मूव इधर को और इधर को। ठीक है, हमारा ग्राफ यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, यहाँ पे जा सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ, देखें ना ग्राफ जहाँ पे हाईलाइट किया है, हाईलाइटेड ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होता है और सिर्फ यहाँ तक जाता है। तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 है और यहाँ पे x की वैल्यू 2 है। यहाँ पे x की वैल्यू ये देखें, ये 0 लिखी हुई, और यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू देखें तो ये नीचे 2 लिखी गई। ठीक है, तो x की वैल्यू मेरे पास 0 से लेके 2 तक। ठीक है ना, ये मेरे पास आ गया, ये वही चीज़। ठीक हो गया। नेक्स्ट अब हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप के ज़रिए देखते हैं यही ग्राफ। तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, ये मेरे पास आ गया x एक्सिस, ये मेरे पास आ गया y एक्सिस, और ये आ गया मेरे पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और ये मेरे पास अकॉर्डिंग टू बुक यहाँ पे लिखा y इज इक्वल टू 2x का नाम दिया गया। अब एग्जैक्टली ग्राफ नहीं बनते, अंदाजे के साथ जितना हाथ के साथ बनता है गुजारे लायक वही बनाते हैं। ठीक है ना, तो इसके बाद ये 0,0 है, यहाँ पे मेरे पास x की वैल्यू 0 है, यहाँ पे मेरे पास y की वैल्यू 4 है, और ये पॉइंट मेरे पास 2,4 है। ठीक है, अब हॉरिजॉन्टल ड्रा करेंगे, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप यानी कि ये वाली। ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप मैंने ड्रा कर ली। अब अगर देखें तो यहाँ पे मेरे पास x किसके इक्वल है, ये वाली चीज़ किसके इक्वल थी, ये y इज़ इक्वल टू 2x थी, ये y इज़ इक्वल टू 2x थी, और ये जो नीचे से टच कर रहा है जिसको, ये मेरे पास y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। ठीक है ना, लेकिन मुझे x की वैल्यू चाहिए क्योंकि मैंने हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ली है। ठीक है ना, पहले मैं x वाली चीज़ें लिखूँगा। तो ऊपर मेरे पास y इज़ इक्वल टू 2x आया और नीचे मेरे पास y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालूँ तो y दोनों तरफ मैंने पावर 1/2 ली। ठीक है, दोनों तरफ मैंने पावर 1/2, ये इसके साथ कैंसिल आउट हुआ, तो y की पावर 1/2 आ गई x के इक्वल, यानी कि x इक्वल है y की पावर 1/2 से। यहाँ पे देखें तो y इज इक्वल टू 2x है, दोनों तरफ मैंने 2 से डिवाइड करवाया तो x आ गया y/2। ठीक है ना, तो एक मेरे पास x की वैल्यू आ गई y/2 और एक मेरे पास x की वैल्यू आ गई y की पावर 1/2। तो मेरा ग्राफ नीचे से ऊपर की जानब जा रहा है। ठीक है, यानी कि यहाँ से ऊपर को जा, तो ये मेरे पास क्या आएगा, यानी कि नीचे वाला एक्स स्क्वायर था, ऊपर वाला 2x था, तो नीचे वाले से मेरी वैल्यू ये आई है, ऊपर वाले से ये वैल्यू आई है, तो x किसके इक्वल होगा, y की पावर 1/2, और ये किसके इक्वल होगा, x इज इक्वल टू y/2। ठीक है ना, तो इसको मैं स्क्वायर रूट y भी लिख सकता हूँ। ठीक है, अपनी मर्ज़ी। अब देखें, अब दोबारा मेरा क्रॉस सेक्शन में अपना लेके आऊँगा, ये देखें, अब ये मेरे पास हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप थी, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ही जा सकता हूँ मैं। ठीक है, देखें जी, ये है ना हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप मेरी, तो यहाँ से मेरा ग्राफ स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 है, y भी 0 है, यहाँ पे जाके ख़त्म होता है, यहाँ पे मेरे पास x की वैल्यू 2 थी, y की वैल्यू 4 थी। x वाली तो मैंने लिख लिया, मुझे y वाली चाहिए, तो y यहाँ पे 0 है और बढ़ता बढ़ता यहाँ पे जाके y मेरे पास 4 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं लिखूँगा y वाली वैल्यू, तो यहाँ पे y मेरे पास 0 से स्टार्ट हुआ और कहाँ तक गया, 4 तक गया, और यही मेरा रिक्वायर्ड आंसर है, यही मेरा रिक्वायर्ड आंसर। बाल पॉइंट कहाँ गई, बी। अल्लाह के बंदो, यहाँ पे उन्होंने y इज़ इक्वल टू 3x दिया हुआ है, ये क्वेश्चन लिखने में मिस्टेक हो गई। y इज़ इक्वल टू 2x के लिए ये ग्राफ बिल्कुल ठीक है, ठीक है,
y इज़ इक्वल टू 2x के लिए ये ग्राफ बिल्कुल ठीक है, लेकिन उन्होंने y इज़ इक्वल टू 3x लिखा गया है, तो थोड़ी सी यहाँ पे चेंजिंग आ जाएगी, ठीक है ना। तो वो आप चेंजिंग खुद कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो y इज़ इक्वल टू 3x लिखा गया था, बाकी ये कंसेप्ट आपको समझा दिया, तो आप आगे खुद सोल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट करें, यानी कि यहाँ पे देखें ना, तो अब ये ग्राफ है ना, तो ये मेरे पास यानी कि आप खुद कर लीजिएगा, देखें ना कि यहाँ पे 3x आ जाएगा, 3x आ जाएगा, ठीक है। और देखें हम तो यहाँ पे y/3 आ जाएगा, ठीक है। अगर हम और देखें तो बस यही चेंजिंग होगी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते, और देखें 3 बार 9, यहाँ पे 2, यानी यहाँ पे फिर क्या आएगा 3 आए, यहाँ नहीं कि दोबारा इनको सभी को सोल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे 3 आएगा, -3x होगा, -3 यहाँ से वैल्यू मेरे पास 3 निकल के आएगी, ये 0.3 आ गया, 3 बार 9, ये 9 आ जाएगा, ठीक है। ये स्टार्टिंग से आप करेंगे ना, आपको सारी समझ आ जाएगी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, करेंगे ना, वैसे कंसेप्ट आपको समझा तो दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद करिएगा, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। नेक्स्ट अब ये वाला क्वेश्चन आपने खुद करना है, बिल्कुल सादा सा है, सिंपल सा सोल्व कर लेंगे आप, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लेनी है, e⁻x, और अगर यहाँ से x निकालना है तो वो नेचुरल लॉग y आ जाएगा, ठीक है ना। y इज़ इक्वल टू e⁻x है ना, अगर हमने x निकालना है तो वो नेचुरल लॉग y आ जाएगा, ठीक है। और ये मेरे पास y इज़ इक्वल टू 1 भी दिया गया है, ये मेरे पास पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट 2,1, ये 0,0 है, और ये मेरे पास पॉइंट है ये मेरे पास पॉइंट है नेचुरल लॉग y और e⁻x, ठीक है। नेचुरल लॉग y e⁻, हाँ, यानी कि e⁻x है ना, तो x की वैल्यू यहाँ पे 2 है, x की वैल्यू, यानी कि यहाँ पे मैं पेंसिल से आपको बना के दिखाता हूँ। ये मेरे पास पॉइंट क्या है 0,0, ठीक है। 0,0 नहीं, ये 0,1 है, x यहाँ पे 0 है, y यहाँ पे 1 है, ठीक है। ये पॉइंट मेरे पास क्या है, ये पॉइंट मेरे पास 2, ये वाला पॉइंट यहाँ पे x 2 है, y 1 है, ठीक है। ये 2,1 है, ये मेरे पास 0,1 है। अगर इस पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 2 है, तो x की वैल्यू 2 है, यहाँ पे y की वैल्यू क्या आएगी, तो x की जगह यहाँ पे 2 रख दें तो e⁻x की जगह e⁻2 आ जाएगा, तो e का स्क्वायर मेरे पास होता है शायद 7 पॉइंट कुछ, ठीक है। तो ये मेरे पास आ जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा 2,7 पॉइंट कुछ, ठीक है। और वहीं से आगे आप प्रोसीड कर लेंगे, ठीक है ना। तो आप बाद में ना इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अब ये वाले क्वेश्चंस आपको समझाता हूँ, इनमें से 2 करवा देता हूँ कोई, तो बाकी आप खुद करिएगा। चलिए जी, करते हैं हम इसको स्टार्ट। तो इस वाले से हम बनाते हैं। उन्होंने कहा है कि रीजन जो है वो बाउंडेड है बाय y इज इक्वल टू 10x, x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 1। तो ये मेरे पास आ गया y एक्सिस, और यहाँ पे हम कर लेते हैं x एक्सिस, ठीक है। यहाँ पे आ गया मेरे पास x एक्सिस। अब देखें, उन्होंने कहा है x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0 वाली ये मेरे पास लाइन आएगी, ठीक है ना, ये वाली लाइन। y इज इक्वल टू 1 कहा है, तो हम यहाँ पे 1 कह देते हैं, ये y इज इक्वल टू 1 वाली लाइन आ जाएगी इस तरफ को, ठीक है। ये x इज इक्वल टू 0 वाली लाइन आ गई, और y इज़ इक्वल टू 10x, y इज़ इक्वल टू 10x। तो 10x का अगर हम ग्राफ देखें तो मेरे पास इस तरह का होता है कुछ, ठीक है ना। यानी कि अगर मैं आपको बना के दिखाना चाहूँ तो इस तरह का होता है कुछ, इस तरह का, ठीक है। ठीक हो गया, तो ग्राफ कर लेते हैं हम, 1 मिनट जी, चलें जी, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया ग्राफ, जैसा बनता है हम बना लेते हैं, ठीक है ना। ये मेरे पास आ गया क्या, y इज इक्वल टू 10x का ग्राफ, इसको नाम दे देते हैं y इज इक्वल टू 10x, ठीक है। अब देखिएगा, तो अगर यहीं से मैंने x की वैल्यू निकालनी हो तो x किसके इक्वल आएगा, tan इनवर्स y, ठीक है। tan उधर जाके, अब ये देखें, टन 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 टन, ये पॉइंट मेरे पास क्या आएगा, ठीक है। ये पॉइंट यहाँ पे अगर देखें तो ये मेरे पास y की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे y की वैल्यू 1 है, ठीक है, y की वैल्यू 1 है। तो x की वैल्यू कितनी होगी अगर मैंने निकालनी है, तो x इज इक्वल टू tan इनवर्स y, ठीक है। y की वैल्यू, तो y की वैल्यू कितनी है, tan इनवर्स y की वैल्यू 1, तो tan की वैल्यू 1 किस पे होती है, π/4 के ऊपर, ठीक है। यानी कि इस पॉइंट पे x की वैल्यू मेरे पास π/4 है, ये मेरे पास π/4 है, ठीक है। कितना है, π/4 है। तो अब देखें, एक ये चीज़ थी
एक ये वाली चीज़ थी और एक ये वाली चीज़ थी। तो इन तीनों से मिलके जो मेरे पास रीजन बनेगा वो ये वाला होगा, ठीक है ना। जो रीजन बनेगा वो मेरे पास ये वाला रीजन होगा, ठीक हो गया। अब इस पे भी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल करते हैं। तो पहले हम वर्टिकल के ज़रिए कर लेते हैं, ठीक है ना। पहले हम वर्टिकल के ज़रिए करते हैं। वर्टिकल का अगर मैं आपको बना के दिखाऊं तो ये मेरे पास आ गई यहाँ पे वर्टिकल स्ट्रिप, ये मेरे पास आ जाएगी वर्टिकल स्ट्रिप, ठीक है ना। वर्टिकल क्रॉस सेक्शन अगर आप इसको देखें तो ये नीचे से यानी कि ये वाई की है। अब वाई इज़ इक्वल टू तो स्टार्ट कहाँ से हो रही है, ये मेरे पास तो ये वाई एक्स, ये वाई इज इक्वल टू 10x है। क्या है, वाई इज इक्वल टू 10x, तो वाई इज इक्वल टू 10x आ गया। और ऊपर से कहाँ टच हो रही है, वाई इज इक्वल टू 1 पे, तो वाई इज इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है। अब मैं लिखूँगा एक्स वाला, अगर इस स्ट्रिप को मैं यहाँ से इस यहाँ पे लेके जा सकता हूँ और यहाँ से यहाँ तक लेके जा सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जब लेके आऊँगा यानी कि इसी चीज़ को यहाँ पे लेके आऊँगा तो x की वैल्यू 0 है, यहाँ पे लेके जाऊँगा तो x की वैल्यू π/4 है, ठीक है। तो ये मेरे पास आएगी x की वैल्यू 0 से x की वैल्यू π/4, ठीक है। और ये मेरे पास वर्टिकल के ज़रिए हो गया। अब इसको हम हॉरिजॉन्टल से करते हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप के ज़रिए। तो ये मेरे पास आ गई अब हॉरिजॉन्टल, ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल को अगर आप देखें तो हॉरिजॉन्टल यहाँ पे किसको टच कर रही है, यहाँ पे x की वैल्यू 0 है और यहाँ पे x की वैल्यू tan इनवर्स y है, ठीक है। अब x वाला लिखूँगा, x की वैल्यू यहाँ पे मेरे पास 0 है और यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स y है। तो यहाँ पे आ गया tan इनवर्स y, ठीक है ना, ये x की वैल्यू। अब मैं यहाँ पे y वाला लिखूँगा, ठीक है ना, y वाला। तो y वाला अगर देखें ये मेरे पास स्ट्रिप है, तो अगर मैं इसको नीचे लेके आऊँ तो नीचे कहाँ तक जाएगी, y की वैल्यू 0 पे, ठीक है ना। यहाँ पे y की वैल्यू भी 0 है, ठीक है ना, यहाँ पे y की वैल्यू 0 है ना। तो ये आएगी, ये वाली स्ट्रिप एंड पे आके y इज इक्वल टू 0 पे आएगी। वर्टिकल को भूल जाएं, हॉरिजॉन्टल की बात करें रेड वाले की। और अगर ऊपर को लेके जाऊँ तो ऊपर मैक्सिमम 1 तक जाएगी, तो 1 तक आ गई। और ये मेरे पास वर्टिकल कंपोनेंट और वर्टिकल क्रॉस सेक्शन के ज़रिए और ये हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेक्शन के ज़रिए, ठीक है। और इस तरह हम इन लिमिट्स को चेंज करते हैं। तो ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 16 है। उन्होंने कहा है कि ग्राफ जो है या रीजन जो है हमारा बाउंडेड बाय y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू ln x है, ठीक है। तो चलिए जी हम स्टार्ट करते हैं। देखें जी अगर तरतीब के साथ करते जाए ना तो सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। तो ये x एक्सिस है, ये मेरे पास y एक्सिस है, ठीक है। y इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे मेरे पास y 0 होता है x एक्सिस पे, ठीक है ना, जहाँ पे मर्जी। ये मेरे पास y इज इक्वल टू 0 की लाइन आ गई। अब x इज इक्वल टू 0 इसके लिए ये वाली लाइन आ गई, ठीक है ना, x इज इक्वल टू 0 के लिए ये वाली लाइन आ गई, x इज इक्वल टू 0 के लिए। अब y इज इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू हम 1 यहाँ पे करके ले लेते हैं, ठीक है ना। y इज इक्वल टू 1, यहाँ पे y की वैल्यू 1 ले ली। अब y इज इक्वल टू ln x, इसका ग्राफ अगर नहीं आता तो टेंशन ही नहीं हमने लेनी। y इज इक्वल टू ln x, अगर हम x की वैल्यू 0 पुट करें ना तो y मेरे पास अनडिफाइंड हो जाता है, y क्या हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है, ठीक है। अगर x की वैल्यू 0 को अप्रोच करे उस वक्त y की वैल्यू इन्फिनिटी को अप्रोच करती है, ठीक है। अगर x की वैल्यू मैं 1 रखूँगा तो y की वैल्यू मेरे पास 0 आ जाती है, ठीक है। तो यानी कि x की वैल्यू 1 पे y का आंसर 0 आएगा। तो x की वैल्यू यहाँ पे 1 होगी, यहाँ पे x की वैल्यू 1 है और y का आंसर आएगा 0, ठीक है। इसी तरह अगर मैं आंसर बढ़ाता जाऊँगा तो वैल्यू बढ़ती जाएगी और ये ग्राफ इस तरह का बनता होता है, यानी कि इस तरह का बनेगा, ठीक है। और ये एक मिनट थोड़ा सा ना ग्राफ सीधा इस तरह का, ठीक है ना, ये इस तरह का ग्राफ आ गया मेरे पास। अब ठीक है, ये देखें जी ये वाला। अब ये ग्राफ मेरे पास किसका है, y इज़ इक्वल टू नेचुरल लॉग x का ग्राफ है, ठीक है। अब ये मेरे पास 1 पॉइंट है, ये मेरे पास 0,0 वाला पॉइंट है, ठीक है। अब ये पॉइंट मैंने फाइंड करना है, ये पॉइंट अब मैंने फाइंड करना है। अब मुझे पता है कि यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे y की वैल्यू 1 है, ये वाली देखें ना, y की वैल्यू 1 है। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी होगी, तो ये y इज़ इक्वल टू ln x है ना, तो y इज़ इक्वल टू ln x, दोनों तरफ मैंने एक्सपोनेंट लिया, ठीक है ना, दोनों तरफ मैंने एक्सपोनेंट लिया। तो ये मेरे पास e की पावर y आ जाएगा और ये e की पावर नेचुरल लॉग x आ जाएगा, ये इसके साथ कैंसिल होके e की पावर y इज़ इक्वल टू x आ जाएगा, ठीक है ना। यानी कि x की वैल्यू आ गई e की पावर y, e की पावर है y। तो यानी कि यहाँ से x किसके इक्वल आ गया, e की पावर y के। तो अगर मैंने x की वैल्यू फाइंड करनी है
तो ई की जगह वाई की जगह 1 रख दूँगा, तो यानी कि एक्स की वैल्यू अगर फाइंड करनी है तो वाई की जगह 1 रख दिया, तो एक्स इज़ इक्वल टू ई की पावर 1, तो एक्स इज़ इक्वल टू ई आ गया। तो ई की वैल्यू मेरे पास क्या होती है 2.71 समथिंग इस तरह की कुछ होती है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास ई आंसर आ गया, ठीक है, यानी कि एक्स की वैल्यू यहाँ पे 2 पॉइंट कुछ होगी, ठीक है ना, ये मेरे पास आ गया। अब देखिएगा कहाँ गया मेरा क्रॉस सेक्शन, ये अगर तो मैं इस क्रॉस सेक्शन को अपने क्रॉस सेक्शन को हॉरिजेंटल लेके जाऊँ तो ये देखें यहाँ से 4 चीज़ों से मिलके मेरा ग्राफ बनता है ना, 4 चीज़ों से मिलके बन रहा है, 1 1 2 3 और 4। अगर देखें मैं ये स्ट्रिप को इस तरीके से रखूँगा हॉरिजेंटल, तो देखें ये वाली लाइन को टच कर रहा है, ऊपर ऊपर गया, ये लाइन को भी टच कर रहा है, इसको भी टच कर रहा है, गया 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 गया, ऊपर वाली लाइन को भी टच कर गया, यानी कि चारों को टच कर गया, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस तरह रखूँ तो ये देखें यहाँ पे आके ना एक पॉइंट आ गया, यानी कि इसने अपनी डायरेक्शन चेंज करनी है, यानी कि यहाँ से चेंज होगा, रास्ता चेंज हो गया। ये रास्ता पहले सीधा था, बाद में ये कर्व वाला हो गया, यानी कि यहाँ से ये खुद को चेंज करेगा। तो इसके 2 पार्ट्स बनेंगे, एक पार्ट यहाँ से यहाँ तक, दूसरा पार्ट यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो यानी कि जब मैं वर्टिकल लेके चलूँगा उस वक्त 2 रास्ते बनेंगे, ठीक है। तो पहले वर्टिकल के लिए ही करते हैं, फिर हॉरिजॉन्टल के लिए कर लेंगे। तो एक्स, ठीक है ना, एक देखिएगा अब वर्टिकल है तो ये मेरी वर्टिकल आ गई, ठीक है ना, वर्टिकल लाइन ये मेरी वर्टिकल आ गई। अब वर्टिकल आ गई है तो ये वर्टिकल नीचे से किसको टच कर रही है, ये किसका ग्राफ है, ये y इज़ इक्वल टू 0 का है, ठीक है ना, y की वैल्यूज़ लिखनी है ना, तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है 0 है, तो y की वैल्यू आ गई 0। अब यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है, अगर यहाँ पे देखें तो y की वैल्यू कितनी है 1 है, ठीक है। तो y की वैल्यू 0 से लेके 1 तक आ गई, ठीक हो गया। अब ये चीज़ ऐसी रही। अब ये देखें ये यहाँ से स्टार्ट हुआ था ग्राफ, ठीक है। अब देखें यहाँ तक y की वैल्यू 0 है ना, यहाँ तक, ठीक है। अगर इससे आगे जाएंगे, ये देखें ना, ये नीचे यहाँ पे y इज इक्वल टू 0 को टच कर रहा है, y इज इक्वल टू 0 को टच कर रहा है, लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे पहुँचते हैं तो ये ऐसे ऐसे, यानी कि ये चीज़ चेंज हो गई, यहाँ पे y की वैल्यू 0 थी, यहाँ पे y की वैल्यू ln x आ गई है, आपको नज़र ही नहीं आ रहा। अब देखें यहाँ पे y की वैल्यू 0 थी, अब यहाँ पे ऊपर को आ गई है और यहाँ पे ln x बन गई है, ठीक है। तो इस वजह से 2 पार्ट्स बनेंगे। तो यहाँ तक तो मेरे पास y की वैल्यू 0 ही रही, तो अगर ये यहाँ पे मैं रखूँ तो ये y की वैल्यू 0 है, यहाँ पे y की वैल्यू 1 है, और x कहाँ तक गया, x यहाँ पे 0 था और यहाँ पे x 1 था, तो x मेरे पास 0 से लेके 1 तक गया। x की वैल्यू यहाँ पे 0 थी, यहाँ पे 1 थी, तो x मेरे पास 0 से लेके 1 तक गया, तो ये आ गया dy/dx। और प्लस देखें, अब इसको छोड़ दें, अब इसके लिए हम ड्रा करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे अब मैंने हॉरिजॉन्टल रख ली, तो y यहाँ से ln x से स्टार्ट होगा, y मेरे पास ln x से स्टार्ट होगा, तो यानी कि एक इस लाइन को टच कर रहा है, एक ऊपर वाली को, ये मेरे पास ln x वाली लाइन है, ये मेरे पास 1 वाली लाइन है, तो यहाँ पे y आ गया ln x और ऊपर वाली लाइन क्या है 1 है, ठीक है। और अगर हम x देखें तो यहाँ से लेके इतना फासला कवर किया, यहाँ से लेके इतना फासला, तो यहाँ पे मेरे पास x की वैल्यू कितनी थी 1, और यहाँ पे पहुँच के x की वैल्यू कितनी हो गई 2 पॉइंट समथिंग, जो कि e के इक्वल थी, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू 1 से स्टार्ट हुई, कहाँ तक गई e तक, x इज इक्वल टू e तक, और यहाँ पे dy और dx आ गया, ठीक है। वर्टिकल के लिए मेरा रीजन आ गया। अगर समझ आ गई तो अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना। अब वर्टिकल चलते हैं, अब हॉरिजॉन्टल चलते हैं। अब हॉरिजॉन्टल आ जाइए, हॉरिजॉन्टल ये मैंने चीज़ रख ली, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल। अब देखें कि हॉरिजॉन्टल रखी तो हॉरिजॉन्टल में x यहाँ से ये है और यहाँ से x ये वाला, ठीक है ना, ये वाला, तो ये x, अब ये बीच वाली चीज़ नहीं है, ठीक है ना, ये वैसी थी। अब आप ये नहीं कह सकते इस तरह, क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि ये पूरी लाइन, ये देखें ना, पूरी लाइन इसी के टच कर रहा है, ठीक है ना, इसी को टच कर रहा है। अब देखें यहाँ पे मेरे पास x 0 है, यहाँ पे x मेरे पास e की पावर y है, ठीक है। तो यहाँ पे x मेरे पास 0 है और यहाँ पे x e की पावर y है, e की पावर y। अब ये वाली x 0 है, यहाँ x e की पावर y है। अब देखें यहाँ से ग्राफ स्टार्ट हुआ और यानी कि यहाँ से ग्राफ स्टार्ट हुआ, चलता चलता कहाँ गया, ये लाइन के ऊपर चलता चलता यहाँ तक गया, तो यहाँ पे y की वैल्यू मेरे पास 0 थी और यहाँ पे y की वैल्यू 1 हो गई, तो y की वैल्यू 0 से y की वैल्यू कहाँ तक गई 1 तक गई, ठीक है। और dy, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है ना।
और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन की भी समझ आई होगी। 30 मिनट की वीडियो बहुत है, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन फिर करेंगे कभी। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। अगर कोई भी क्वेश्चन फिर भी ना आना हुआ तो आप लाजमी बता दीजिएगा, ठीक है। तो बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है, मुझे भी पता चल रहा है कि हाँ जी किसी न किसी बच्चे को लाजमी समझ आई होगी। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।